हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों गॉस प्रमेय। ठीक है, इसको लिख करके हमको सिद्ध करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो गॉस प्रमेय सिद्ध करने से पहले आपको गॉस प्रमेय याद होना चाहिए क्या कहता है गॉस प्रमेय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गॉस प्रमेय कहता है कि किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि घिरा हुआ बंद तल होना चाहिए। ठीक है, एक मान लीजिए प्यारे बच्चों घिरा हुआ बंद तल है। ठीक है, तो किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा फाई ई होता है ना, फाई ए हम लोग बोलते हैं, जैसे प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग फाई ए। तो किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तल, घिरा हुआ बांध तल है से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स ताल के अंदर, जो ताल है ना, इस ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का, मान लो इसके अंदर क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो आवेशों का यानी कि क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि ये जो अंदर जितना भी आवेश है ना इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी इस ताल के अंदर जितना भी आवेश है ना इसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब फाई बराबर क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, यही है विद्युत फ्लक्स। यानी किसी प्रकार के घिरा हुआ बंद तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स, ताल के अंदर उपस्थित आवेश, आवेश का मतलब क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट गुना का मतलब समझे, इस माने मतलब होगा फिर क्यू का मतलब गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी फाई का जो मान निकलेगा प्यार बच्चों वो क्यू/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। यही प्यार बच्चों गॉस का नियम कहता है, गॉस प्रमेय कहता है। यानी कि किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स फाई ए, ताल के अंदर जो ताल है ताल के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जितना आवेश है इसका एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही प्यार बच्चों परिभाषा का था। तो वही मैंने लिखा है किसी भी प्रकार के बद्ध तल, बद्ध मतलब घिरा हुआ तल। ठीक है, किसी प्रकार के घिरे हुए बद्ध तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का, यानी विद्युत फ्लक्स जो फाई या ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही का आता है प्यार बच्चों गॉस का नियम। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको सत्यापन करते हैं प्यार बच्चों, गॉस प्रमेय को आपको कैसे सत्यापन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, एक घिरा हुआ बंद तल ले लेना है। आपको क्या लेना है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हम प्यारे बच्चों एक घिरा हुआ बंद तल ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये मैंने ए से घिरा हुआ बंद तल ले लिया। ठीक है, मान लिया कि ए से घिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर, मान लिया जाए बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। कौन आवेश है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में जो अल्प क्षेत्र है प्यारे बच्चों, मान लिया कि ए से घिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में ये जो अल्प तल, इसके जो तल है प्यारे बच्चों, इसके तल में एक अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों इसके अंदर बहुत सारा तल होगा, जिसमें से एक अल्प तल प्यारे बच्चों मान लिया जाए यहाँ पर डी है। ठीक है, और डी बिंदु से लेकर के जो ये पी क्यू बिंदु है यहाँ से प्यारे बच्चों इसकी जो दूरी है वो आपका मान लिया जाए आर है। कितना है, आर है। तो यही मैंने लिखा है प्यारे बच्चों कि माना कि ए से घिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल के अल्प क्षेत्र में एक बिंदु तल है। इस जो तल है प्यारे बच्चों, इसके तल, इस जो तल है एस एक तल है, इसके अंदर प्यारे बच्चों एक डी एक क्षेत्र है जो अल्प क्षेत्र है। इसका एक बिंदु हमारा यहाँ पर मान लिया जाए पी बिंदु है। कौन बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है इसको मैंने पी नाम दे दिया। इसको बाहर निकाल दिया पी को, क्योंकि अंदर में लिख दूंगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस पर एक बिंदु पी है, यानी कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर क्या करना है, विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उससे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा पी बिंदु है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ थोड़ा लंब डाल देंगे। क्या डाल दिया मैंने, लंब, यानी कि पीएन मैंने लंब डाला है। इसको क्या डाला, पीएन लंब डाला है। और दोस्तों विद्युत तीव्रता की जो दिशा है प्यारे बच्चों इधर है, आपकी विद्युत तीव्रता की दिशा किधर है, इधर। तो विद्युत तीव्रता के व्यंजक यहीं पे बिंदु पर हमको निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो आपको मुख्य प्रतिक्रिया के लिए कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि माना ए से घिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में, अल्प क्षेत्र मतलब डी है, ये वाला जो क्षेत्र है डी है। ठीक है, अल्प क्षेत्र, अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और इसकी और इसके बीच जो कोण है प्यारे बच्चों थीटा डिग्री का है, यानी इसकी और इसके बीच जो कोण बना है ना थीटा डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। और प्यारे बच्चों आप लोग एक काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से मिला देना है। क्यों मिला देना है, इसके द्वारा प्यारे बच्चों यानी कि अल्प, यानी कि किस गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ना इसको घन कोण कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका एक घन कोण बन जाएगा। कौन कोण बन जाएगा प्यारे बच्चों, घन कोण। यानी कि गोले के किसी पृष्ठ, मान लो गोला है प्यारे बच्चों, तो गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा दोस्तों केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, इससे यहाँ पर जो कोण बनेगा ना मेरे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। जैसे कि आप लोग तरबूज में चाकू मार के गोल से घुमा दीजिए तो अंदर जो कोण बना उसी को घन कोण कहेंगे।
रचना में आपको या प्रमाण में क्या लिखना है, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। माना ये से घिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कौन सा दूरी है, यहाँ से यहाँ आर दूरी है, ठीक है। एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ प्लस क्यू। अब यहाँ पर व्यंजक लिख देता हूँ, आप लोग रचना लिख लेना, ठीक है। मैंने बोल दिया। अब लिखूँगा मैं यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ठीक है। नहीं दिख रहा है, विद्युत तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यही ना होता है विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना फॉर्मूला का। प्यारे बच्चों, विद्युत तीव्रता का कैसे होता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता होगा, पी बिंदु यही ना है, बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण ये फार्मूला होता है। अब क्या करना है कि अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया घनकोण, क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा। फिर यहाँ से लिखेंगे दूसरा स्टेप, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा केंद्र ओ पर, ठीक है, केंद्र ओ पर बनाया गया घनकोण, ठीक है। घनकोण क्या बनता है प्यारे बच्चों, इसके जो दोस्तों कोण बनता है, ये बनता है डी ओमेगा। क्या चाहिए होता है, घनकोण क्या चाहिए होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है डी ओमेगा होता है। ये किसके बराबर, डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है, दूरी हमारा आर है, तो ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, अल्प क्षेत्र जो डीए है, ये डीए के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको घनकोण कहते हैं। तो उसी फार्मूला को मैंने लिख लिया, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे विद्युत तीव्रता ये और डी ओमेगा ये है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा अल्प क्षेत्र डीए से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स। अल्प क्षेत्र जो डी है इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अल्प क्षेत्र डीए से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्र डीए से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, समझ जाएगा ना विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है फार्मूला, अल्प क्षेत्र का मतलब डी फाई लग जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा प्यार बच्चों, ए इंटू डी ए से हो जाएगा, ठीक है। प्यार बच्चों आपको पता है कि वेक्टर तोड़ेंगे तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना मेरे प्यार बच्चों, बताओ ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर फैक्टर को हटा देंगे तो आपको पता नहीं है कि ए डॉट बी जो होता है, अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो ए बी कॉस थीटा का बराबर हो जाता है। इतना तो पता होगा ना आप लोग को बेसिक, ठीक है। तो इतना आपको फैक्टर तोड़ेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर डी फाई बराबर लिखेंगे प्यार बच्चों, ई का मान कितना दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। ई का मान जो है ना मेरे प्यार बच्चों, इसके जगह मैं रख दूंगा, ठीक है। ई का मान कितना देगा, ये वाला जो मान है इसको मैं रख दूंगा ई के जगह, ठीक है। तो यहाँ पर रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका क्यू बटे आर स्क्वायर, मैंने मान रख दिया ई का मान, ठीक है। और डी ए कॉस थीटा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, इसी को मैंने लिख दिया दोबारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डी फाई बराबर यहाँ पर लिखूंगा प्यार बच्चों, अब क्या करो ना आप लोग, इसको क्या कहता है डी ए, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, इसको अलग से बताओ, इसको क्यू लिखा, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ए कोस थीटा जो आर स्क्वायर है इसका मान कितना दिया हुआ है, डी ओमेगा दिया हुआ है, डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर कितना मान दिया हुआ है, डी ओमेगा दिया हुआ है। तो इसके जगह जो है मेरे पर जो हम लोग डी ओमेगा रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, तो क्यों नहीं रख सकते, जब माने दिया गया था डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कोस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, पहले क्यू लिखना पड़ेगा ये, और डी ओमेगा लिखूंगा। क्यों डी ओमेगा लिखूंगा, क्योंकि डी ए कोस थीटा जो है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर डी ए कोस थीटा जो है प्यार बच्चों किसके बराबर बटे आर स्क्वायर, किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर, तब बराबर में लिख दूंगा डी ओमेगा,
ठीक है। यानी दोस्तों डी कोष्टक किसके बाद डी ओमेगा के बराबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बेसिक बगल में मैंने लिख दिया है। अब देखो अल्प क्षेत्र डी ए से न चले थे प्यारे बच्चों, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे। क्या चलेंगे प्यारे बच्चों, ये अल्प क्षेत्र डी ए से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकाले थे। आप प्यारे बच्चों चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ संबंध कुल विद्युत, यानी कि संपूर्ण ऐसा बहुत सारा पृष्ठ इसके अंदर होगा ना मेरे बच्चों। मान लो ये पृष्ठ, इसके अंदर बहुत सारा पृष्ठ होता है ना, कोई भी गोले के अंदर कहीं पर भी हम लोग पृष्ठ लेकर के हम लोग के कौन बना सकते हैं ना, अंदर में हम लोग चाकू मारेंगे प्यार बच्चों किस में, तरबूज में, तो कहीं पर भी ना मार सकते, किसी पृष्ठ के द्वारा कौन ना बना सकते हैं चाकू मार के। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखूंगा संपूर्ण पृष्ठ संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ से लिखूंगा संपूर्ण पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण की बात करूंगा प्यारे बच्चों तो इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन डी फाई हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। देखो संपूर्ण के बाद जब भी आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों आपको समाकलन लगा रही, समाकलन है, और समाकलन डी फाई का समाकलन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है पता है आप लोग को, फाई हो जाता है। जैसे आप लोग समझो डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाता है, डी टी का समाकलन टी हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये बेसिक मैंने बताया, ठीक है। तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ प्यार बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता इसलिए कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये क्यू तक यहाँ तक कांस्टेंट है, ठीक है। फिर डी ओमेगा का मान रखूँगा। बताओ प्यार बच्चों डी ओमेगा का मान कितना होता है पता है आप लोग को, डी ओमेगा समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है समाकलन डी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके जगह मैं लिख दूंगा प्यार बच्चों 5 बराबर लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैसे लिख दूंगा 4 पाई, ठीक है, और इंटू में आपका क्यू था, क्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बराबर में क्या मिलेगा 5 बराबर आपको मिलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और लो प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था और यही मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं प्यारे बच्चों 12th की ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाए तो इस नंबर पर आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। एग्जाम में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन 91 91 42 52 91 34, इस नंबर पर मैसेज करके आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया तैयारी होगा, ठीक है। सारा टाइपिंग क्या वो मिलेगा। तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।